नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज जरा देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक दस्तावेज को। इसमें राज्य की उपलब्धियों को लेकर कुछ बहुत बड़े दावे किए गए हैं। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। मतलब साफ है, भारत में यूपी का पहला स्थान। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है और इसी दावे के इर्द गिर्द ये पूरा दस्तावेज बुना गया है। तो दस्तावेज तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कई मामलों में देश में सबसे आगे है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बात को साबित करने के लिए क्या सबूत दिए गए हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन योजनाओं की जहां दस्तावेज के मुताबिक यूपी नंबर 1 पर है। और ये लिस्ट छोटी नहीं है। दावा है कि इन योजनाओं को लागू करने में यूपी सबसे आगे है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और आयुष्मान कार्ड बनाने में। मतलब ये सारी वो स्कीम्स हैं जो सीधे सीधे लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। लेकिन बात सिर्फ नंबर 1 रैंकिंग पर ही खत्म नहीं होती। ये दस्तावेज कुछ और भी जरूरी सामाजिक क्षेत्रों पर हमारा ध्यान खींचता है। इनमें से एक जो बड़ा फोकस है वो है आवास यानी हाउसिंग पर, और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाके शामिल हैं। इस स्लाइड में एक दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रामीण और शहरी दोनों आवास कार्यक्रमों को बिल्कुल अलग अलग करके दिखाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण इलाकों के लिए है, उसके लिए दस्तावेज में 4,882 का आंकड़ा दिया गया है। ये इस रिपोर्ट का एक अहम आंकड़ा है। और इसके फौरन बाद शहरी आवास योजना का आंकड़ा है 3,150। इससे ये जाहिर होता है कि दोनों ही क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इसके बाद जिस चीज पर जोर दिया गया है वो है ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा स्वच्छ भारत मिशन। ये जो आइकन है ये साफ दिखाता है कि इस बड़े स्वच्छता अभियान का फोकस भारत के गांव हैं। और इस योजना से जुड़ा जो आंकड़ा दस्तावेज में दिया गया है वो सच में बहुत बड़ा है, 1,02,045। अब आते हैं एक और प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर, और वो है समेकित बाल विकास योजना। और ये आइकन बहुत अच्छे से समझाता है कि इस योजना का मकसद कितना बड़ा और व्यापक है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और हर तरह का विकास। इस योजना को लेकर दस्तावेज में ये दो आंकड़े मिलते हैं, 4,119 और 4,100। हालांकि स्रोत में ये नहीं बताया गया है कि ये आंकड़े असल में किस चीज के हैं। तो इन सब आंकड़ों का, इन सब दावों का मतलब क्या है? ये सब मिलकर क्या कहानी बताते हैं? चलिए अब सरकार के मिशन को समझते हैं। दस्तावेज में जो मिशन बताया गया है वो कुछ इस तरह है। उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। तो ये आइकन एक तरह से उस मिशन स्टेटमेंट को जमीनी हकीकत से जोड़ता है। ये बताता है कि ये योजनाएं गांवों से लेकर शहर तक पूरे राज्य में लागू करने का विजन है। तो चलिए अब इस पूरी रिपोर्ट कार्ड का सार समझते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज उत्तर प्रदेश को सामाजिक कल्याण और वित्तीय समावेशन से जुड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने में देश के एक लीडर के तौर पर पेश करता है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सामाजिक योजनाओं में देश का नेतृत्व करने का वहां के नागरिकों के लिए असल में क्या मायने हैं।